कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का मामला, दोषी को उम्र कैद की सजा। न्याय को लेकर पीड़ित परिवार और समाज में बहस जारी। कोलकाता से दिल को झकझोर देने वाली खबर, जिसने पूरे देश को गुस्से और गहरे दुख से भर दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में दोषी संजय रॉय को सोमवार को कोलकाता की अदालत ने मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन इस फैसले के बाद भी न्याय को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह घटना पिछले साल 9 अगस्त की है, जब ड्यूटी पर तैनात एक महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला। प्रारंभिक जांच में ही बलात्कार और हत्या की पुष्टि हुई और अगले ही दिन कोलकाता पुलिस की नागरिक स्वयंसेवक शाखा के सदस्य रहे संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। अदालत ने दोषी को मृत्यु तक आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। रिपोर्ट में मुताबिक सीबीआई ने इस मामले को दुर्लभतम करार देते हुए मृत्युदंड की मांग की थी। उनका तर्क था कि इस अपराध की जघन्यता समाज में कानून और व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है और कठोरतम सजा से ही जनता का न्याय प्रणाली में विश्वास बहाल किया जा सकता है। हालांकि अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति और सबूतों को देखते हुए यह मामला दुर्लभतम मानदंडों को पूरा नहीं करता। पीड़िता के माता-पिता अदालत के इस फैसले से बेहद निराश हैं। उनकी मां ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, हम इस फैसले से स्तब्ध हैं। हमारी बेटी के साथ ड्यूटी पर रहते हुए बलात्कार और हत्या हुई। अगर यह दुर्लभतम मामला नहीं है तो और क्या होगा? पीड़िता के पिता ने उच्च न्यायालय में अपील करने का ऐलान करते हुए कहा, जब तक इस अपराध में शामिल सभी दोषियों को सजा नहीं मिलती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। यह न्याय की लड़ाई है और हम इसे आखिरी स्तर तक लड़ेंगे। परिवार ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि अन्य दोषियों को बचाया जा रहा है। सजा सुनाए जाने के दौरान दोषी संजय रॉय ने अदालत में कहा कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। उसकी मां मालती ने, जो खुद को मीडिया से बचा रही थीं, कहा, मुझे हर बात पर शर्म आती है। अगर अदालत उसे फांसी देती तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। पड़ोसियों ने बताया कि संजय रॉय बचपन में एक सामान्य लड़का था, लेकिन बुरी संगत में पड़कर उसने गलत रास्ता चुन लिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि संजय इस अपराध में अकेला नहीं हो सकता और अन्य दोषियों की भी जांच होनी चाहिए। यह मामला सिर्फ एक डॉक्टर के साथ हुए अपराध की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है, खासकर कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और उनकी गरिमा के प्रति समाज की संवेदनशीलता पर। डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों ने इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उनका कहना है कि अगर एक सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो बाकी महिलाएं समाज में कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी? इस मामले की जांच सीबीआई ने की, जिन्होंने अदालत में तर्क दिया कि दोषी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि यह अपराध समाज में कानून और व्यवस्था के प्रति विश्वास को कमजोर करता है। अदालत ने सबूतों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास की सजा दी। यह फैसला समाज में न्याय प्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ चुका है। क्या अपराध की गंभीरता को सही से समझा गया? क्या दोषी को मृत्युदंड देकर एक कड़ा संदेश नहीं दिया जाना चाहिए था? ये सवाल हर तरफ से उठ रहे हैं। पीड़िता के माता-पिता ने साफ कहा है कि वे उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जो कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान की हकदार हैं। इस घटना ने न केवल कानून व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज को और अधिक सतर्क और जिम्मेदार होने की जरूरत है। यह मामला पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि महिला सुरक्षा के लिए केवल कानून बनाना काफी नहीं है। जब तक समाज संवेदनशील नहीं होगा और दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए TNU 24 द न्यूज़ अपडेट।